मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुबह सुबह मोहित कंबोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई सारे तथ्यों को सामने रखा, जो कि आर्यन खान का जो मामला है, जो मुंबई का ड्रग मामला है, समीर वानखड़े हैं और इसके साथ ही नवाब मलिक, उनके दामाद अनिल देशमुख, ऋषिकेश देशमुख, इन सभी लोगों पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर और कई सारे बड़े खुलासे भी मोहित ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आपको बता दें कि एक और बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता हैं जिनका नाम राम कदम है, उनका वीडियो भी अब सामने आ रहा है जिसमें वो एनसीपी पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, शिवसेना से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये सवाल किया है कि आखिर जहां पर पहले एक तरफ बीजेपी का कनेक्शन ड्रग माफियाओं के साथ जोड़ा जा रहा था सिर्फ एक तस्वीर की वजह से, अब ऐसे में तो उनका कच्चा चिट्ठा ही खुल गया है। तो ऐसे में क्या एनसीपी ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश कर रही थी? तो शिवसेना और एनसीपी की जो वहां पे सरकार है वो इतने दिन से चुप्पी क्यों साधी हुई थी? क्या नवाब मलिक जिस तरीके से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन लोगों की तरफ से कोई भी एक बयान नहीं आ रहा था, इसके पीछे का यही राज है कि वो एनसीबी की और समीर वानखड़े को बदनाम करने के लिए इतना कुछ कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि आखिर जिस तरीके से इनका डबल कनेक्शन निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से ये चुपचाप बैठकर मौन रहकर सारे मामले को देखते रहे हैं और जिस तरीके से नवाब मलिक का इसमें कनेक्शन निकल कर चला है, उनके दामाद जिस तरीके से इनमें इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे में जहां पर बीजेपी पे सवाल खड़े किए जा रहे थे, जहां पर समीर वानखड़े पे सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब ऐसे में जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे हैं तो ये देखकर साफ पता चल रहा है कि मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो ड्रग माफिया है उनका संरक्षण कर रही थी, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। और इसमें जो नाम निकलकर सामने आया है वो सुनील पाटिल का निकल कर आया है, जो कि एनसीपी के जो है फाउंडर मेंबर में से एक है। तो ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो इस पूरी कहानी को रचता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड निकलकर सामने आना और उसका ताल्लुक जो है एनसीपी के साथ होना, क्या ड्रग माफिया के साथ उनके कनेक्शन को पुख्ता नहीं करता है? तो ये सारे सवाल जो है उन्होंने किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और वीडियो जो है सामने आया, जो कि मोहित ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सामने रखा था, वो था सैम डिसूजा का, जिसमें वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुनील पाटिल ने पहले उन्हें कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि उनके पास 27 लोगों की लिस्ट है जो कि ड्रग मामले से जुड़े हुए हैं और इस लिस्ट से काफी फायदा होने वाला है देश को। और इसी देश की भलाई को सोचते हुए ड्रग जो माफिया है इनको जो है आप कह सकते हैं कि लाइट में लाने के लिए ही सैम डिसूजा ने क्या किया था कि उनसे कहा था कि आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने सीनियर को इसे फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके बाद वीवी सिंह जो है उनका नाम इसमें सामने आया, जिसके तहत जो है सारी लिस्ट उन्हें फॉरवर्ड की गई थी। और इसके बाद जो सुनील पाटिल है उन्होंने इसे ये भी कहा था कि इस पूरे मामले की अपडेट मुझे चाहिए होगी। और इस अपडेट के दौरान आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि मेरा एक आदमी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। जब नाम पूछा गया था तो उन्होंने इसको लेकर किरण देशमुख जो है उनका नाम सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि जब इस पूरे मामले की जांच चल रही थी, जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हो गई, तो उसके बाद एक बार फिर से सुनील ने सैम डिसूजा को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और कहा था कि मुझे इस मामले की अपडेट चाहिए। जिसके बाद सैम ने कहा था कि मैं इस मामले की अपडेट आपको नहीं दे सकता हूं, आपने पहले भी कह दिया है कि आपका एक व्यक्ति है वहां पे, तो आप उस व्यक्ति से अपडेट ले लीजिए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो जब मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे तो उसके बाद मैं अपने जो भी कलीग्स थे उनके साथ मैं डिनर कर रहा था और डिनर करने के बाद मैं बाहर गया और वो पहली बार था जब मैं देशमुख से मिला था और उनसे मैंने हाथ मिलाया और उनसे कहा कि ये सारी बातें हैं और इस तरीके से सुनील पाटिल जी जो है इस पूरे मामले की अपडेट चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने सारी अपडेट दी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर समीर वानखड़े को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। जब आर्यन खान के साथ एक पिक्चर एनसीबी ऑफिसर का वायरल हुआ तो इस पर कई सारे लोग एनसीबी पर सवाल उठा रहे थे, समीर वानखड़े पर सवाल उठा रहे थे कि समीर वानखड़े का आदमी है और इस तरीके से आर्यन खान के साथ फोटो खिंचवा रहा है, सारी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन अभी वक्त के साथ ये साफ हो गया कि दरअसल वो समीर वानखड़े के आदमी नहीं थे, बल्कि वो जो इस पूरे कहानी के पीछे के मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल, उनके आदमी थे। और वही सारे अपडेट आर्यन खान के बारे में उन्हें पहुंचाया करते थे, इस पूरे ड्रग मामले के बारे में उन्हें पहुंचाया करते थे। सैम डिसूजा तो एक जरिया था जिसके जरिए वो उस पूरे मामले पर पहुंचना चाहते थे, बड़े अधिकारियों से बातचीत करना चाहते थे और ऐसे में वो लीड देना चाहते थे। एक और बड़ा सवाल जो इसमें निकल कर खड़ा आया कि 27 लोगों की लिस्ट उनके पास थी, उन्हें पता था कि मुंबई में इस तरीके की ड्रग पार्टी होने वाली है, क्रूज में इस तरीके से जो ड्रग का सेवन होने वाला है, ड्रग की खरीद और बेच होने वाली है। ये सारे डिटेल सुनील पाटिल को किस तरीके से पता है, उन्हें इस मुद्दे के बारे में, उन्हें इस पूरे वाक्य के बारे में किस तरीके से जानकारी, जबकि जो एनसीबी है वो इस बात से, तथ्य से बिल्कुल भी अनजान थी। और इस तरीके से उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि टिपिंग की और ये सारी चीजें उन्हें बताई। आपको बता दें कि इसके बाद भी ये पूरा मुद्दा जो है
बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था, उसके बाद भी ये पूरा मुद्दा जो है वो आर्यन खान से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर दिया नवाब मलिक ने, जब वो इस बीच में अपने दामाद को खींच कर लेकर, जब वो इस बीच में समीर वानखड़े को खींच कर ले आए और उस पर बयानबाजी करने लगे। तो आपको बता दें कि धीरे धीरे जो है पोल खुलती गई, धीरे धीरे ये पता चल गया कि आखिरकार नवाब मलिक समीर वानखड़े को टारगेट क्यों कर रहे हैं, उनका इस बॉलीवुड केस से क्या लेना देना है, आखिर आर्यन खान के मामले को फर्जीवाड़ा क्यों बता रहे हैं। क्योंकि इनको लेकर उनका एक पुराना दुख था, वो ये था कि इनके दामाद के मामले में यानी समीर खान के मामले में ड्रग का जो मुद्दा था, जिसमें उन्हें 8.5 महीने जेल में रहने पड़े थे, उस मुद्दे में भी जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो समीर वानखड़े थे। और यही कारण था कि समीर वानखड़े को फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, उन पर कीचड़ उछालने के लिए ये पूरा मुद्दा सामने लेकर आया गया। और साथ ही साथ सिर्फ समीर वानखड़े ही नहीं, पूरे एनसीबी पर सवाल खड़े करने के लिए ये पूरे मुद्दे को, इस पूरी कहानी को गढ़ा गया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि मोहित जिन्हें कहा था कि मैं जो है दिवाली का तोहफा देने वाला हूँ नवाब मलिक को, उन्होंने कहा था कि मैं एक बड़ा बम विस्फोट करने वाला हूँ। उन्होंने पूरे प्रेस को जो है इनवाइट किया हुआ था, उन्होंने वक्त जो है, प्लेस है, सब कुछ बता दिया कि आप यहाँ पे आए। और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इससे जुड़े हुए क्या तथ्य है, जिसके बाद आज सुबह ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए जो है आर्यन खान के मामले को लेकर। आप कह सकते हैं कि जो समीर वानखड़े हैं उनको लेकर, नवाब मलिक, अनिल देशमुख को लेकर भी उन्होंने बड़ा जो है खुलासा किया। और सिर्फ ड्रग माफिया ही नहीं, कई सारे और जो कनेक्शन है वो निकल कर सामने आए, कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से निकल कर सामने आए, डी कंपनी के साथ जो है कनेक्शन निकल कर सामने आए। और आपको बता दें कि इसमें एक और जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उन्होंने रखा था, वो ये रखा था कि दाऊद का जो गुर्गा है, जिसे जनवरी के महीने में 2021 में ही गिरफ्तार किया गया, उसके भी जो तस्वीरें हैं अनिल देशमुख के साथ सामने आए हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं वो जो है उनके बेटे के साथ सामने आई है। इसके साथ ही एक होटल जो है उसका राज भी निकल कर सामने आया, जिसमें शबाब, शराब और कबाब के साथ जो सुनील पाटिल है उनके साथ कई सारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक होती थी। एक स्वीट उनके लिए हमेशा बुक रहता था और वो इस तरीके की कहानियां गढ़ के उन्होंने पूरे जो आप कह सकते हैं कि पूरी इस कहानी को अंजाम दिया। पहले खुद ही जो ड्रग मामला है उसके लिए उन्होंने टिपिंग की, खुद ही जो है बताया कि यहाँ पे इस तरीके से ड्रग केस चल रहा है, ड्रग यहाँ पे लेन देन होगी, खरीद होगी, यहाँ पे बिक्री होने वाली है, यहाँ पे लोग ड्रग्स लेने वाले हैं। उसके बाद खुद ही जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हो गई तो उस फोटो को वायरल करवाया। उसके बाद उसके जरिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से शाहरुख खान जो है उनका नाम लेकर अब समीर वानखड़े को बदनाम किया जा सकता है। और इसके बाद ही पूरे घूस की कहानी तक उन्होंने रची। और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जब अब वो एक्सपोज हो चुके हैं पूरे तरीके से, अब किस तरीके से जब पूरी सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है, तो नवाब मलिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये समीर वानखड़े का ही आदमी था जो इस तरीके से ये बोलता हुआ नजर आए। उन्होंने कहा कि अब इस बात को लेकर अब मैं कल जो है एक और खुलासा करने वाला हूं। तो अब देख रहे हैं कि नवाब मलिक की बौखलाहट जो है पूरे तरीके से इस मामले में देखने के लिए मिल रही है। जब भी कोई बयान सामने आ रहा है, जब भी कोई तथ्य सामने आ रहा है, प्रमाण सामने आ रहे हैं जो कि नवाब मलिक के दामाद के ऊपर इशारा कर रहे हैं, जो कि अनिल देशमुख, ऋषिकेश देशमुख के ऊपर इशारा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और जो एनसीपी है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो वहां पर जो नवाब मलिक है वो बौखला जा रहे हैं और फिर से वो एक बयानबाजी को लेकर सामने आ रहे हैं, फिर से किसी चीज़ की, किसी राज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका खुलासा वो कल करने वाले हैं। बाकी जो भी अभी तक प्रमाण जो लोग लेकर आए उसे सबको वो झुटलाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने आर्यन खान का मामला जो है फर्जीवाड़ा, अपने दामाद का मामला फर्जीवाड़ा बताया था, वैसे ही अब जब तथ्य प्रमाण सामने आ चुके हैं तो वो इसे भी गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यही नहीं, इसको लेकर कई सारे अब मुद्दे जो है अलग अलग लोग खड़े करने शुरू कर चुके हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, अब बीजेपी के निशाने पर भी ये लोग आ चुके हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी के साथ ड्रग माफिया का पूरा केस ये जोड़ रहे थे, अब ये पूरे तरीके से पलटवार हो चुका है, पूरे तरीके से अब ये मुद्दा जो है पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसमें कई सारे जो बड़े नाम थे अब उनसे जुड़े हुए राज सामने आ चुके हैं, वो लोग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और इस केस की जो गुत्थी है धीरे धीरे जो है सुलझती हुई जा रही है। और जितना ये गुत्थी जो है सुलझ रही है उतने ही बड़े नाम, बड़े अधिकारी एनसीपी के कहिए या शिवसेना के इस मुद्दे में लिपटते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह सकते हैं कि अब इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस नवाब मलिक ने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, जिस नवाब मलिक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए नजर आए थे, अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में उनके दामाद जो जमानत में बाहर है उनकी भी जमानत रद्द हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की बयानबाजी उनके लिए सिरदर्द तो बनी है, साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने का एक बड़ा वजह जो है इस वक्त नवाब मलिक का बयानबाजी बन चुका है। क्योंकि अब जो महाराष्ट्र की सरकार है जो चुपचाप बैठी हुई थी, जो एनसीपी है, जो शिवसेना है, जो इस वक्त तक इस पूरे मुद्दे पर जो है चुप्पी साधी हुई थी, अब उनके भी राज
इतिहास खुलते हुए नजर आ रहा है। कई बड़े चेहरों का नाम इस मामले में सामने आ रहा है, जिनके तथ्य जो है माफिया से, ड्रग माफिया कहिए या फिर आप कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़े जा रहे हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बयानबाजी की है, उन्होंने सवाल जो है खड़े कर दिया। अब इसी तरीके के कई सारे सवाल मोहित कंबोज ने भी खड़े किए थे, इसी तरीके के कई सारे सवाल अब राम कदम ने भी खड़े कर दिए हैं। अब आने वाले वक्त में अब कई सारे जो लोग हैं इसको लेकर सवाल खड़े करने वाले हैं, तो क्या सरकार जवाब देगी? क्या महाराष्ट्र की सरकार इन सभी सवालों को फेस करने के लिए तैयार है? क्या महाराष्ट्र की सरकार इन सभी सवालों के जवाब दे पाएगी? क्या उनके पास जवाब है? तो इन सभी चीजों को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।